नमस्कार। आज हम राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है। इसमें राजस्थान में जन जागरण, इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं आज हम। राजस्थान में जन जागृति में दयानंद सरस्वती व आर्य समाज का योगदान। भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी क्षेत्र में टंकारा ग्राम में हुआ था। बचपन से ही मूर्ति पूजा के विरोधी दयानंद ने 21 वर्ष की आयु की उम्र में घर छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कई साधु सन्यासियों की संगति की और 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इसी समय से दयानंद ने वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत माना। अपने गुरु की प्रेरणा से दयानंद जीवन पर्यंत हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर करने में लगे रहे। वैदिक धर्म एवं संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की हिंदी भाषा में रचना की तथा 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए दयानंद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और इसी सिलसिले में उनका राजस्थान में भी आगमन हुआ। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती राजस्थान आए। करौली से दयानंद जयपुर पहुंचे और वहां मूर्ति पूजा एवं मदिरापान जैसी कुप्रवृत्तियों के विरुद्ध उपदेश दिए। मार्च 1866 में उन्होंने किशनगढ़ में वैदिक धर्म का प्रचार किया तथा पुष्कर में मूर्ति पूजा व वैष्णव मत का खंडन कर एकेश्वरवाद पर बल दिया। अजमेर में उन्होंने एक ईसाई पादरी व मुसलमान मौलवी से शास्त्र किया एवं ई.जी. कर्नल ब्रुक में से भेंट कर गोवध पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। यही उन्हें राजस्थान की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति का ज्ञान हुआ। नवंबर 1866 में दयानंद जयपुर होते हुए आगरा चले गए। नवंबर 1878 में दयानंद जयपुर अजमेर होते हुए पुष्कर पहुँचे और वहां उपदेश दिए। अजमेर में दयानंद ने अपने उपदेशों में मूर्ति पूजा एवं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान करते हुए वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की। अक्टूबर 1881 में दयानंद सरस्वती बनेड़ा होते हुए चित्तौड़ पहुंचे, जहां कवि राजा श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। मेवाड़ के अनेक सरदार उनके उपदेश सुनने के लिए आया करते थे। महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 11 अगस्त 1882 को वह उदयपुर पहुंचे। वहां उन्हें गुलाब बाग स्थित नौलखा महल में ठहराया गया। उदयपुर में ही उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण को समाप्त किया और उसकी भूमिका लिखी। 27 फरवरी 1883 को स्वामी दयानंद के सानिध्य में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का पुनर्गठन करके इसका पंजीकरण करवाया गया। मूल रूप से परोपकारिणी सभा 1880 ईस्वी में मेरठ में पंजीकृत की गई। इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया। महाराणा सज्जन सिंह को इसकी सभापति बना गया। 1893 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह भी इसके सभापति रहे। परोपकारिणी सभा का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना था। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। राजस्थान में 13 फरवरी 1881 को अजमेर में आर्य समाज की स्थापना हुई। मार्च 1881 में स्वामी दयानंद ने जयपुर में वैदिक धर्म की स्थापना की, जो बाद में आर्य समाज में परिवर्तित हो गई। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में भी आर्य समाज की स्थापना हुई। शेखावटी में पंडित कालूराम, नित्यानंद, गणपति शर्मा, हरविलास शारदा, चांदकरण शारदा, मास्टर आदित्येंद्र व जुगल किशोर चतुर्वेदी का आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार से प्रमुख योगदान रहा। आर्य समाज ने राजस्थान में भी शुद्धि आंदोलन चलाया। अजमेर में आर्य समाज के मंत्री पंडित कमल नयन शर्मा ने एक एक ईसाई महिला को वैदिक धर्म स्वीकार करवाया। पूर्व में मुसलमान एवं ईसाई बन गए लोगों को आर्य समाज ने पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित किया। मई 1883 में दयानंद सरस्वती जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे।
जोधपुर महाराज जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह तथा राव राजा तेज सिंह पर स्वामी दयानंद के उपदेशों का काफी प्रभाव पड़ा। अपने व्याख्यानों में उन्होंने क्षत्रिय नरेशों के चरित्र एवं गौ रक्षा पर विशेष बल दिया। भरे दरबार में उन्होंने वैश्यागमन के दोष बतलाए एवं महाराजा जसवंत सिंह की नन्ही जान के प्रति आसक्ति पर उन्हें फटकार लगाई। कहा जाता है कि नन्ही जान ने ही अपने अपमान का बदला लेने के लिए गौड़ मिश्र नामक रसोइये के द्वारा उन्हें विष दिलवा दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। जोधपुर में उन्हें आबू और तदुपरांत अजमेर ने ले जाया गया, परंतु काफ़ी चिकित्सा के उपरांत भी वह स्वस्थ नहीं हुए और अजमेर में ही 30 अक्टूबर 1883 को उनका देहांत हो गया। दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी एवं स्वभाषा पर बल दिया। उनके राजस्थान में आगमन के समय समाज अशिक्षा, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित था। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों के कारण हिंदू धर्म खोखला होता जा रहा था। दयानंद ने शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने, मूर्ति पूजा का विरोध एवं वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान के राज्यों का भ्रमण और अपने उपदेशों के माध्यम से शासक वर्ग में व्याप्त बुराइयों को दूर करने एवं जनता में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने शासकों एवं जन साधारण को सद्धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। दयानंद सरस्वती के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने एवं वैदिक धर्म में निहित मान्यताओं को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए सर्वत्र आर्य समाज की शाखाएं स्थापित की गई। आर्य समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया और वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित माना, न कि जन्म पर। जाति प्रथा के बंधनों को ढीला करने के लिए आर्य समाज ने अंतरः जातीय विवाह करवाए एवं प्रीति भोजों का आयोजन किया, जिसमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। आर्य समाज ने अस्पृश्यता निवारण हेतु दलितों के उत्थान पर जोर दिया। उनकी घोषणा थी कि सभी मनुष्य समान हैं, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही वर्ण का अधिकारी होता है। चांदकरण शारदा ने दलितों के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए दलितों द्वार नामक पुस्तक लिखी। उनकी पत्नी सुखदा देवी ने भी दलितों द्वार के लिए रचनात्मक कार्य किए। उन्होंने दलितों के साथ भोजन करके और उन्हें समानता का दर्ज दिया। आर्य समाजी चांदकरण शारदा ने दलितों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने व्याख्यानों में बाल विवाह के दुष्परिणामों से जनमानस को अवगत कराया। आर्य समाज ने भी इसका प्रबल विरोध किया। अजमेर के आर्य समाजी कार्यकर्ता हरविलास शारदा बाल विरोध के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से ही 1929 ईस्वी में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें विवाह की आयु लड़के के लिए कम से कम 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष रखी गई। स्वामी दयानंद के प्रभाव से जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 ईस्वी में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। इस प्रकार दयानंद और आर्य समाज ने बाल विवाह के विरुद्ध जन साधारण को जागरूक किया। आर्य समाज ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद सरस्वती कम उम्र में ही विधवा होने वाली स्त्री एवं पुरुष के पुनर्विवाह के पक्षपाती थे। चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखकर विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। अजमेर में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के प्रयासों से सर्वाधिक विधवा विवाह हुए। बांदीक्यू, शाहपुरा, सांबर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानों पर भी आर्य समाज के प्रयासों से विधवा विवाह हुए। वैदिक युग में महिलाओं में पर्दा का प्रचलन नहीं होने का उदाहरण देकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने पर्दा प्रथा का विरोध किया और उनका कहना था कि चरित्र की रक्षा के लिए पर्दा का होना जरूरी नहीं है, वरन जीवन यापन के श्रेष्ठ ढंग से चरित्र की रक्षा होती है। आर्य समाज ने पर्दा प्रथा को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती ने कर्मकांडों एवं कुप्रथाओं का घोर विरोध किया। आर्य समाज ने शिक्षा प्रसार के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। अजमेर में आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी ने डीएवी कॉलेज स्थापित किया। बालिका शिक्षा के लिए भी आर्य समाज ने स्कूल खोले।
आर्य समाज की शिक्षण संस्थाओं में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के साथ ही वैदिक धर्म एवं संस्कृत भाषा की शिक्षा भी दी जाती थी। राजस्थान की रियासतों में जन जागृति उत्पन्न करने एवं लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयपुर में जन चेतना उत्पन्न करने का श्रेय आर्य समाज के कार्यकर्ता को ही जाता है। 1922 ईस्वी में इसके तत्वाधान में ठाकुर कल्याणमल ने जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी आंदोलन चलाया। 1900 ईस्वी में वासुदेव खंडेलवाल ने अलवर में आर्य समाज की स्थापना की और इसके माध्यम से अलवर में जन जागृति का कार्य किया। 1911 ईस्वी में करौली में यमुना प्रसाद व ज्वाला प्रसाद ने आर्य समाज की स्थापना कर लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया। धौलपुर में भी आर्य समाज के कार्यकर्ता ज्वाला प्रसाद व जौहरी लाल इंदू ने जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भरतपुर में तो राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने का पूरा श्रेय आर्य समाज को ही है। 1920 ईस्वी तक भरतपुर के सभी बड़े कस्बों में आर्य समाज की शाखाएं खोल दी गईं। आर्य समाज के नेतृत्व में ही यहाँ स्वदेशी एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के समर्थन में आंदोलन हुए। मास्टर आदित्येंद्र व जुगल किशोर चतुर्वेदी जैसे आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में जन जागृति किशोर उत्पन्न करने का कार्य किया। राजस्थान के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने एवं उनके विरुद्ध वातावरण निर्माण करने में स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आर्य समाज ने सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और इसके तत्वाधान में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। राजस्थान के राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व जन जागृति एवं राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का श्रेय आर्य समाज के कार्यकर्ता को ही जाता है। 20वीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशक में आर्य समाज एक धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के साथ साथ राजनीतिक संस्था में भी बन गया। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को एक राजनीतिक संस्था की संज्ञा दी। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने राजस्थान में स्वतंत्र विचारों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आर्य समाज ने हिंदी भाषा, वैदिक धर्म, स्वदेशी एवं स्वदेशाभिमान की भावना उत्पन्न की। राजस्थान में राजनीतिक जागृति एवं शिक्षा प्रसार में भी आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों के विरोध के साथ साथ सर्वत्र खादी प्रचार, हरिजन उद्धार एवं प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। गैर राजनीतिक उद्देश्य के लिए स्वदेशी का समर्थन करने वाले दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे। आज ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।